गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं बेस के बारे में, क्लास 10th। तो सबसे पहले हम लोग जो है बेस को पहले डिफाइन किया जाए। सबसे पहले हम लोग को एक कंटेनर लेना होगा बच्चों। अब जो है इसमें हम लोग जो है H2O को लिया जाए और लेने के बाद इसमें हम लोग कोई भी सबस्टांस को जो है इसमें डिसॉल्व किया जाए। जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाता है उस कंडीशन में हम लोग जो है इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज करते हैं। ऐसे कंडीशन में जो है यह OH माइनस आयन जो है देता है, और जब यह OH माइनस आयन देता है तो इसे हम लोग बेस कर सकते हैं। जैसे देखा जाए, मान लिया जाए हम लोगों के पास NaOH है। अब जब हम लोग इसको डिसोसिएट करेंगे तो यह जो है Na प्लस प्लस OH माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। मतलब यह सबस्टांस जो है हम लोगों का बेस है। एक एग्जांपल और लिया जाए, जैसे मान लिया जाए KOH है। इसको भी हम लोग ब्रेक करेंगे तो K प्लस OH माइनस में ये डिसोसिएट हो जाएगा। एक जो है हम लोग CaOH होल ट्वाइस, इसको भी लिया जाए, ये Ca प्लस 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 OH माइनस। तो ये जो है हमारा बेस है। ये जो है आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट पे, यदि हम लोग ऐसे टेस्ट करना चाहेंगे तो हम लोगों को जो है एक रेड लिटमस पेपर लेना होगा, और जब हम रेड लिटमस पेपर को जो है उसमें ले जाकर के डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व नहीं बल्कि उसमें हम लोग थोड़ा सा सिक करेंगे, हिलाएंगे, ऐसे कंडीशन में जो है वो रेड से जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो ब्लू में कन्वर्ट होगा तो लिटमस पेपर रेड से ब्लू में होगा, तो ये हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो दिया गया सोल्यूशन है वह जो है बेस है। एक और है, यदि हम लोग उसको टेस्ट करते हैं जीभ के द्वारा और यदि उसका टेस्ट जो है बीटर आता है तो वह भी बेस है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि डोंट टेस्ट एनीथिंग इन लैबोरेटरी। हम लोग लैब में किसी का टेस्ट जीभ के द्वारा नहीं कर सकते, इसलिए टेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन लिटमस पेपर वाला कर सकते हैं। ये हम लोग का आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो है ये बेस हुआ। तो बेस को डिफाइन कैसे किया जाए? व्हेन एनी सबस्टांस डिसॉल्व इन water then dissociate two parts and give one OH minus ion is known as base। जब हम लोग क्या करते हैं, जब किसी सबस्टांस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और जब उसको ब्रेक करते हैं तो जब वो OH माइनस देता है तो उसे हम लोग बेस कहते हैं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट की बात हम लोग करें, दूसरे कॉन्सेप्ट में जो है, जैसे मान लिया जाए कि H2O है और HCl है। यहां से यह जो है एक H प्लस को ये डोनेट करता है और ये बना लेता है H3O प्लस, और यहां से बना लिया ये Cl माइनस। तो हमने आप लोगों को बताया था उसमें कि जो एसिड होते हैं जो H प्लस को डोनेट करते हैं, इसने डोनेट कर दिया, इसने एक्सेप्ट कर दिया। तो जब कोई सबस्टांस जो है प्रोटॉन को अपने में एक्सेप्ट करता है तो उसे हम लोग बेस कहते हैं। यानी कि यह हमारा H2O जो है बेस हो गया। यह बेस जो है किस बेस पे हुआ? यह जो है ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हुआ, जो कि आप लोग के सिलेबस में है नहीं, लेकिन जान लेना जरूरी है कि जब जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एसिड होता है और जो एक्सेप्ट करता है वह बेस होता है। अब हम लोग डिस्कस किया जाए कि बेस जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेस को हम लोग जो है 2 टाइप में जो है डिवाइड कर सकते हैं, और वो भी किसमें? बेस के अकॉर्डिंग। जैसे मान लिया जाए पहला स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा स्ट्रॉन्ग बेस की बात किया जाए। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस को कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर में हम लोग किसी बेस को डिसॉल्व करेंगे और यह जो है कंप्लीटली डिसोसिएट होगा।
जब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब डिसोसिएट करेंगे तो जितने भी प्लस और माइनस आयन है या OH माइनस आयन है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो उसको हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग कहेंगे। एक दूसरा हम लोगों का है वीक बेस है, वही प्रोसेस करेंगे, लेकिन दिक्कत यह है यहाँ पर कि जो यहाँ कंप्लीटली हो रहा है यहाँ पे पार्शियली होगा। जब वो पार्शियली होगा तो उसे हम लोग वीक बेस के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल की बात किया जाए स्ट्रॉन्ग में, तो हमारा NaCl है, NaCl कह रहे हैं, NaOH, KOH, इसमें लिया जाए NH4OH। अब ये प्रॉब्लम होती है कि देख के कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि यह वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग इसे देख के नहीं बता सकते, इसे एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं कि वह कितना जो है डिसोसिएट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। दूसरा हमारा जो है, इसको क्लासिफाइड करने के लिए हम लोगों के पास है कॉन्सेंट्रेशन, बेस्ड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। बेस्ड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की बात किया जाए, इसको भी हम लोग 2 टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कॉन्सेंट्रेटेड बेस की बात किया जाए। अब जब मान लिया जाए ये हमारा कंटेनर है, अब इस कंटेनर में हम लोग जो है H2O को लेते हैं और एक हमारा जो है डाइल्यूट है, डाइल्यूट बेस, दोनों को लिया जाए। दोनों को एक साथ समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। अब जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे H2O का अमाउंट जो है 100 ml है, यहां पर भी जो है मान लिया जाए 100 ml है। यहां पे हम लोग जो बेस मिला रहे हैं जो है मान लिया जाए 500 ml है और यहां मिला लिया जाए 100 ml है। हम ये देख रहे हैं कि यहां पर जो है बेस का अमाउंट ज्यादा है। जब यह बेस का अमाउंट ज्यादा है तो यह जो है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और यदि हमारा बेस का अमाउंट जो है कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में है, तो वह जो है डाइल्यूट बेस होगा। इसमें दोनों में एक ही चीज है कि जिसका बेस का अमाउंट कम है कि वह ज्यादा है। यदि बेस का अमाउंट वाटर में ज्यादा है तो वह कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और यदि उसका कम अमाउंट है तो वह डाइल्यूट होगा। अब हम लोग जो है इन दोनों के बेस पर बात करेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम लोग जो है ये साल्ट का डिफिनेशन जो है बना सकते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है बच्चों, कि जब हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं, और जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर साल्ट और वाटर बनता है। तो यह हमारा एसिड हो गया प्लस बेस हो गया, और जब रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा हमारा साल्ट और बनेगा वाटर। इसके साथ लिया जाए HCl, यहां लिया जाए NaOH, बेस हो गया, बनेगा NaCl प्लस H2। और इसी रिएक्शन को जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके जो साल्ट और वाटर बनता है, इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि हम साल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। साल्ट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले इसको डिसोसिएट करिए। हम जब करेंगे तो ये H प्लस Cl माइनस में, क्योंकि ये एसिड है H प्लस देगा, ये बेस है तो ये जो है हमारा प्लस, और ये OH माइनस देगा। अब ये देख रहे हैं कि यहां से हमारा ये H और ये OH मिलकर के हमारा H2O बना लेता है, और यहां से जो है ये मिलकर के NaCl बनाता है। ये हमारा साल्ट है। आप देख रहे हैं कि इस NaCl में Na पॉजिटिव जो हमारा बेस का है, और ये Cl जो है एसिड का है, यानी ये कंपाउंड है। यानी कि विच कंपाउंड मेड ऑफ एसिड एंड बेस रेडिकल, कह रहा है कि विच कंपाउंड मेड ऑफ एसिड एंड बेस रेडिकल इज नोन एज सॉल्ट।
ये हम लोग का सिंपल सा डेफिनेशन है। जो साल्ट एसिड और बेस के रेडिकल से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हम लोग जो है साल्ट कहते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है पीएच वैल्यू की। तो पीएच वैल्यू को जरा समझने की कोशिश किया जाए। पीएच क्या है? ये मान लिया जाए कि हम लोगों के पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हम लोगों का एसिड प्लस वाटर है, यानी हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, और जब एसिड है तो इसमें H प्लस आयन तो 100% होगा, क्योंकि जब डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस आयन, और H प्लस आयन का यह जो है बिग ब्रैकेट शो करता है कॉन्सेंट्रेशन को, यानी H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को निगेटिव लॉगरिथम फॉर्म में लिखना ही पीएच कहलाता है। फिर से ध्यान देंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, उसमें H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग पीएच कहते हैं। फिर से सुनेंगे, H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को निगेटिव लॉगरिथम फॉर्म में लिखना ही पीएच कहलाता है। तो इसको हम लोग यहीं पे रखते हैं, थोड़ा सा एक दो चीजें और डिस्कस कर लिया जाए तो फिर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लें H2O को। ये हमारा H2, और यहां हमारा हो गया, जब तोड़ेंगे तो OH माइनस। वैसे भी देखा जाए तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O को हम लोग जो है फ्यू अमाउंट में डिसोसिएट कर सकते हैं। वैसे इसमें इलेक्ट्रिक पास नहीं होती, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स में जो है यह पास हो जाती है। तो जब इस पे हम लोग एक्टिव मास लॉ यूज करेंगे, वैसे कंडीशन में K इक्वल टू H प्लस ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2O, ये हो जाएगा। यदि मान लिया जाए कि हमारा H2O की जो वैल्यू है वह जो है K डैश हो, तो उस कंडीशन में K डैश इक्वल टू H प्लस आयन, और ये हो गया हमारा OH माइनस आयन। यदि मान लिया जाए कि हमारा K डैश इक्वल टू हो गया KW, तो ऐसे कंडीशन में जो है हमारा KW इक्वल टू हो जाएगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और ये हो गया हमारा OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग को पता है, we know that at the 25 degree centigrade, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वाटर का जो KW की जो वैल्यू होती है वह होती है 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। ये KW की वैल्यू होती है। तो हम लोग जो है थोड़ा सा इसी बेस पे सॉल्व किया जाए कि हमारा H2O हो गया, या हमारा जो है यहां ले लेते हैं KW इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और यहां ले लिया जाए OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, और इसकी वैल्यू जो है हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। ये हमारे जो है पहला KW, ये दूसरा H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, और ये हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। हमारे पास तीन साइड है, 1 2 3। इन तीनों साइड में जो है हम लोग माइनस लॉग से जो है मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे तो लॉग KW हो जाएगा हमारा, और यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस आयन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस और माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 14, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। यहाँ थोड़ी समझने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में है नहीं बच्चों, तो जहां पे मल्टीप्लाई होता है वहां पे हम लोग जो है प्लस का साइन देते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं ऑलरेडी, यहाँ पर ये वैल्यू आपने लिखा है कि पीएच इक्वल टू जो है माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये इतना होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो है पीएच लिख लिया जाए, और इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग
माइनस log है, यहाँ पे log है, H प्लस है तो हमने H लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग जो है POH लिखेंगे, यहाँ जो है हम लोग PKW लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा, ये पावर जो है माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 10 टू दी पावर 14। ये हो गया PKW इक्वल टू PH प्लस POH इक्वल टू हो जाएगा, ये जो है पावर जो होता है वो पहले आ जाता है, तो यहाँ हो गया 14, और log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, यानी हमारे पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया कि PH प्लस POH दोनों की वैल्यू जो है 14 होगा। अब एक स्केल होता है पीएच स्केल, इस पीएच स्केल में क्या होता है कि यह 0 से स्टार्ट होता है, और ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इसके साथ हमारा हो गया ये 14। इसको हम लोग जो है 0 से लेकर के और यहाँ तक जो है डिवाइड करते हैं। इस कंडीशन में देखेंगे कि हमारा पीएच की वैल्यू जो है यदि वह 7 आता है, तो उस कंडीशन में जो है, उस कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन जो है वह जो है एसिडिक मीडियम में होगा। अब यदि यह 7 से इस साइड में, यानी 7 से थोड़ा सा कम, और ये 0 तक जाता है, यहां से लेकर के यहां तक, इस कंडीशन में पीएच की जो वैल्यू होगा वह जो है लेस देन 7, उस कंडीशन में सॉल्यूशन जो है वह एसिडिक मीडियम है। यहाँ पे हमने कुछ कंफ्यूज हो गया बच्चों, यहाँ देखिए ये पीएच की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा, और यहाँ पीएच की वैल्यू जो है 7 से कम है, उस कंडीशन में यह एसिडिक मीडियम को डिफाइन करेगा, और यदि पीएच की वैल्यू जो है मोर देन 7 होगा तो हमारा सॉल्यूशन जो है वह बेसिक मीडियम को डिफाइन करता है। तो ये हमारा जो है पीएच की वैल्यू हुआ, और इस कंडीशन में आप लोग को पीएच से रिलेटेड जो है बहुत से क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप लोग के सिलेबस में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम लोग जो है सपोज करते हैं एक क्वेश्चन लेकर के कि कैसे। नोट कर लीजिए बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना होगा तो एक क्वेश्चन लिया जाए, मान लिया जाए कि एक सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन जो है मान लिया जाए 0.001 m है। इसे मान लिया जाए H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.001 m, यानी कि यह जो है मोल पर लीटर की बात हो रही है, यानी इस बिग ब्रैकेट का मतलब है मोल पर लीटर, मतलब मोल का मतलब है W अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी जो सबस्टांस है दिया रहेगा और उसके मॉलिक्यूलर मास से यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है मोल फाइंड आउट हो जाएगा, और जब मोल फाइंड आउट होगा तो हम लोग जो जिस कंटेनर में हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, या उसमें जो सॉल्यूशन क्रिएट किए हुए हैं, जो उसका वॉल्यूम दिया गया है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो उस कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोग मोलारिटी भी कहते हैं। तो हमारा ये हमारा क्वेश्चन है कि H प्लस आयन जो है 0.001 मोल पर लीटर है, और हमें जो है पीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप तो पीएच लिखिए, और पीएच इक्वल टू जो फॉर्मूला है उसको पुट अप करिए, ये हमारा H प्लस आयन है। अब यहाँ pH इक्वल टू माइनस log, और H प्लस आयन यहाँ पर है, इसको हम लोग एक लाइन और लिख लेते हैं, इसमें से हम लोग डेसिमल जो है उसको हटाते हैं, इस साइड में लाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर -3, क्योंकि इस टाइप से लिखते हैं तो आपको सॉल्व करना आसान होगा बच्चों। तो यहाँ हो गया 1 इंटू 10 टू दी पावर -3। अब जो है pH इक्वल टू माइनस लॉग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -3। अब जो है यहाँ pH माइनस और माइनस, क्योंकि पावर वाला जो है, एक बात ये भी ध्यान देना होगा, जैसे मान लिया जाए log m का पावर n है, तो इसको हम लोग n log m के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि पावर जो है पहले आ जाता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो है आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा कितना, 3 भी आएगा, तो ये हो गया +3, और ये हो गया log 10। और आपको पता होना चाहिए कि log जो 10 है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ जो है pH इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, ये हमारा pH की वैल्यू जो है 3 आ गया।
यदि यही पे पूछा जाए या क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि पीएच, फाइंड आउट द पीएच एंड पीओएच, मान लिया जाए कि पीएच पूछ रहा है, हमने निकाल लिया, ये भी पूछ रहा है इसी के साथ साथ कि यदि मान लिया जाए पीएच की वैल्यू कितनी होगी तो कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, तो आप क्या करेंगे, पीएच की वैल्यू 3 है तो आप यहाँ 3 लिख दीजिए, पीओएच निकालना है हम लोगों को और यहाँ 14 है तो पीओएच इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 3 यानी कि यह 11 होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है, नोट कर लीजिए आप लोग, कभी कभी क्वेश्चन जो है यही पे चेंज कर देता है और ये पूछता है, मान लिया जाए कि यहां पर जो है NaOH दे दिया जाए, NaOH दे दिया जाए और दिया है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है इतना है और इसमें आप पीएच की वैल्यू फाइंड आउट करें। ध्यान देने की जरूरत है, जो हमारा NaOH है कॉन्सेंट्रेशन इसका दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन 0.001 m पर लीटर, 0.001 मोल पर लीटर दिया हो, पीएच की वैल्यू फाइंड आउट करना। यहाँ पे फाइंड आउट करने से पहले ये देखना होगा कि क्या इसमें H है कि नहीं है, तो आप NaOH को पहले आप ब्रेक कर लीजिए। जब ब्रेक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ प्लस, यहाँ OH माइनस आ रहा है, यहाँ तो हमारा H प्लस है ही नहीं तो पीएच निकलेगा ही नहीं। तो जब नहीं निकलेगा तो हम पीओएच निकालेंगे, पीओएच निकालेंगे तो माइनस log OH माइनस आता है आपका फॉर्मूला, ये आप जानते हैं। ऐसे कंडीशन में हमारा हो जाएगा पीओएच इक्वल टू माइनस log OH की वैल्यू जो है इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, जैसा कि पहले हम लिखे हुए थे। ये हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, माइनस माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3 पहले होगा और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगा, या log लिख ही लेते हैं एक लाइन, यहाँ हमारा हो गया पीओएच, तो ये हो गया 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। आपको निकालना है पीएच, तो आपको पता है, वी नो दैट, आपको पता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। आपने क्या निकाला, पीओएच की वैल्यू निकाला, तो यहां लिखेंगे पीएच प्लस 3 इक्वल टू 14, तो आप लिखेंगे पीएच इक्वल टू 14 माइनस 3 इक्वल टू 11। तो ये हमारा जो है इस टाइप से हम पीएच की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। यदि कोई पूछता है कि वह एसिडिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप जो है पीएच यदि 7 है तो वह न्यूट्रल होगा, पीएच की वैल्यू जो है 7 से लेस है तो वह एसिडिक मीडियम में होगा, पीएच की वैल्यू ज्यादा है 7 से तो उस कंडीशन में वो बेसिक मीडियम में होगा। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट में जो है हम लोग एसिड बेस के केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके।